प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप? आपका दिन मंगल में बीते। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे, जब भी हम कुंडली की प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें कौन से ऐसे आधारभूत बिंदु हैं जिन पर हम जाके उस प्रिडिक्शन को अत्यंत उच्च कोटि का बना सकते हैं। जब भी आप प्रिडिक्शन करेंगे तो आपने क्या देखना है, भाव। जैसे आप सप्तम भाव की प्रिडिक्शन करेंगे तो उस भाव के ऊपर अगर आप जाएंगे और माना वहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे बुध बैठा हुआ है, बुध के ऊपर पाप प्रभाव हुआ, बुध पीड़ित हुआ, बुध मीन राशि का हुआ, नीच का हुआ, और उस भाव के कारक कौन से हैं? बृहस्पति देव, भावपति और भाव कारक। भाव के कारक बृहस्पति, भावेश बृहस्पति, और भाव में जो बैठा हुआ ग्रह वो बुध। अब बुध पीड़ित हो गया, भाव भी पीड़ित हो गया, और भाव के कारक बृहस्पति और भावेश भी बृहस्पति। तो बृहस्पति भी सपोज करो व्यय स्थान में चलेगी या पीड़ित अवस्था में चलेगी तो ऐसी स्त्री या पुरुष का तलाक अवश्य होगा। विवाहित जीवन मंगल में नहीं रह पाएगा। अगर भाव, भावपति और भावकारक, भाव, भावपति और भावकारक तीनों पीड़ित हुए तो उस भाव का सुख मिलने में दिक्कत आती है। वो भाव अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। जब आप कुंडली का फलादेश इस तरह करेंगे तो आपकी कुंडली की जो प्रिडिक्शन है वो उच्च कोटि की हो जाएगी। पंचधा के ऊपर आपने जरूर जाना है। पंचधा मैत्री चक्कर, अगर पंचधा मैत्री चक्कर के ऊपर आप नहीं गए तो बहुत सारी प्रिडिक्शन आपकी गलत हो जाती है। अब जैसे सपोज करो कर्क लग्न की कुंडली है और आपका शनि दूसरे भाव में आ गया। अब दूसरे भाव में शनि आ गया तो सप्तमेश और अष्टमेश होकर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान को देख रहा है। तो नॉर्मली ज्योतिषी यही बोलेंगे कि अष्टम स्थान को देख रहा है तो आयु लंबी कर देगा, क्योंकि अपने सप्तम भाव को देख, अष्टम भाव को देख रहा है। परंतु दूसरी तरफ ज्योतिषी ये भी बोलेंगे कि धन का नाश कर देगा बिल्कुल ही। परंतु प्रैक्टिकली आप देखेंगे, अगर जिस राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं उस राशि का अधिपति, स्वामी, जैसे माना कर्क लग्न की कुंडली दूसरे भाव में शनि आ गए तो शनि किस राशि में बैठ गए? सिंह राशि में बैठ गए। तो सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य होगा उसके साथ बृहस्पति की पंचदा से मैत्री हो गई तो फिर वो शनि जो है, शनि की सूर्य के साथ पंचदा मैत्री हो गई तो जो सूर्य है वो सम हो जाएगा। नैसर्गिक में तो शत्रु है, तो जैसे पंचदा मैत्री चक्र में वो सम हो गया तो फिर अवस्था ये होगी कि वो शनि जो है वो धन संग्रहित कराएगा, धन इकट्ठा कराएगा। ये जरूर होगा कि रोजमर्रा की जो उसकी आमदनी है वो पीड़ित रहेगी। रोज की आमदनी ऐसे व्यक्ति को नहीं हो पाएगी, परंतु इकट्ठा धन ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य आएगा, क्योंकि लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि रहेगी। रिश्तों में कहीं पर शनि की दृष्टि जब मातृ स्थान में जाएगी तो माता का स्वास्थ्य पीड़ित रहेगा। लाभ स्थान के ऊपर जाएगी तो भाई का स्वास्थ्य पीड़ित रहेगा और भाई के साथ मतभेद की स्थिति भी रह सकती है। भाई, बड़े भाई के साथ मनमुटाव की स्थिति रहेगी। और कहीं पर ऐसे व्यक्ति को शनि का जब कार्यकाल होगा, शनि की जब दशा होगी तो कहीं पर वो अपमानित और बुझा बुझा महसूस करेगा अपने आप को। तो ये शनि का फलादेश रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि जब भी आप किसी कुंडली का फलादेश करते हैं तो मात्र एक चीज़ के ऊपर मत जाइए, भाव, भावपति, भावेश। ये तीनों चीज़ें आपने देखनी है और फलित आप अपना उच्च कोटि का बनाना है। जय माता।